जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम पीपली में 3 दिन तक चलने वाले भव्य आध्यात्मिक आयोजन के दूसरे दिन करीब 50,000 श्रद्धालु पहुंचे। संत रामपाल जी महाराज के करीब 50,000 अनुयायी तत्वदर्शी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लेने के बाद आयोजित सामूहिक दहेज मुक्त विवाह रामायणी के भव्य आयोजन में भी शामिल हुए। साथ ही विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज की पावन प्रेरणा से श्रद्धालुओं ने रक्तदान कर मानव सभ्यता की सेवा की। ये दहेज मुक्त विवाह है। ये ना इसमें दहेज लेते हैं ना देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रमणी हो रही है उनके अवतरण दिवस पे, और ये परमात्मा का जो आदेश है कि 17 मिनट में रमणी होती है। और इसके अलावा यहाँ परमात्मा की ओर से सारी व्यवस्था की गई है, रमणी की भी है। और क्या कहना चाहेंगे? अच्छी लगी? हाँ जी, परिवारों सभी सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ जी, दोनों पक्ष का सपोर्ट है, इनकी ओर से भी और हमारी ओर से भी। मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा नाम हिमांशु दास है और मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में एज ए जूनियर इंजीनियर काम करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज को हम 2013 से फॉलो करते हैं और उनके बनाए भक्ति मार्ग और जो भी उनके सामाजिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हैं। अभी यहाँ पे कुरुक्षेत्र पीपली में जो है कई सारे जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, जिसे रमणी विवाह कहते हैं। इस विवाह के अंतर्गत कई सारी इसकी जो खूबियाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दहेज का कोई लेना देना नहीं होता, जातिगत कोई भी मतभेद नहीं होता, कई प्रकार के अंतर्जातीय विवाह होते हैं। सत्संग जी, सदगुरुदेव की जय। संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ दहेज मुक्त विवाह करने जा रहे हैं, जो कि उनका सबसे भारत को दहेज मुक्त विवाह करने का सबसे बड़ा सपना है ये, क्योंकि वो पूरे भारत को दहेज मुक्त विवाह से दहेज मुक्त विवाह शादी हो रही है। क्या कहेंगे? अच्छी परंपरा, अच्छी बात है ये। हाँ, ये दहेज मुक्त शादियाँ अच्छे से। कहाँ से? हम उत्तराखंड से। साहब, ये जो दहेज रूपी दानव को खत्म करने के लिए हमारे गुरुदेव जी ने जो ये प्रक्रिया चलाई है दहेज मुक्त शादियों की, जिसको हम रमैनी बोलते हैं, ये हर बार आप कवरेज करते हो, कभी 10, कभी 8, कभी 12, कभी 15। अभी जैसे 14-15 बच्चों की रमैनी शादी हुई है। 14 दूनी 28 बच्चे एक बंधन में बंधे हैं। अपने जो शादी का एक जीवन चलता है उसमें कोई कर्जा किसी के ऊपर, बाप के ऊपर नहीं होगा। किसी को दहेज के लिए कोई चिंता नहीं करनी होगी। आगे समय ऐसा आएगा। इसीलिए हमारे गुरुदेव का ये एक्स्ट्रा समाज का जो ज्ञान है, एक आध्यात्मिक ज्ञान अलग चीज है। संत न होते जगत में जल मरता संसार, और आग लगी आकाश में चू चू पड़े अंगार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाता नरक द्वार, नरक द्वार में दूर सब करते कैंचा तान, और उनसे कभी न छोड़ता फिरता चारों खान। सब फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ये सब फेरा परमात्मा की दया से सब जो भी यहाँ हमारे भाई कष्ट सहते थे। अब देखना आप, आगे ब्लड कैंप लगा हुआ है, 400 यूनिट लगभग उनका ब्लड दान करेंगे हमारे भक्त भाई। और जो भंडारा और जो सत्संग के माध्यम से जितनी कुरीतियां, बुराइयां, नशाखोरी से मुक्त करवाने का जो हमारे गुरु जी ने बीड़ा उठाया है, वो 100% कामयाब होगा। सभी चीज से प्रभावित हैं, और आप भी इसको जन जन तक पहुंचाइए कि संत रामपाल जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। रामपाल जी महाराज जी का मेन उद्देश्य है दहेज मुक्त भारत, क्योंकि दहेज ने भारत के अंदर पूरी जगह फैला रखी है। दहेज की वजह से ही आज अपने बच्चों को, जो पैदा होने से पहले इंसान बच्ची के रूप में उसको मार देता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बच्चे को कोई भी गर्भ में नहीं मारेगा। दहेज के वजह से ही इन बच्चों को गर्भ में मारा जाता था। ये परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मिशन चलाया है। इसके अंदर सबसे पहला काम है दहेज मुक्त भारत बनाना। उसके बाद नशा मुक्त। नशे की वजह से नशे में पागल होकर इंसान अपने बच्चों को ही मार देता है। ये हम आजकल अखबारों में आम पढ़ते रहते हैं। नशा मुक्ति का जो मिशन संत रामपाल जी महाराज ने चला, वो पूरी तरह से आज समाज में पूरी तरह से फैल रहा है। आप देख भी रहे हैं, इतने लोग यहाँ पे आए हैं, सब ने नशा छोड़ दिया है। बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मीट को बिल्कुल प्रयोग नहीं करते। ये संत रामपाल जी महाराज का मेन उद्देश्य है। उसके बाद दो लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है बिना ब्लड के, या ब्लड खरीद नहीं पाते, उसकी वजह से जो समस्याएं आती हैं, आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, उसमें 400 यूनिट ब्लड डोनेट किया जाएगा।
और हर बार ये प्रोग्राम होता है और 3 महीने बाद फिर प्रोग्राम होगा, उसमें भी ऐसे ही समाज में फैली बुराइयों को और जो समाज की जरूरतें हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ये कार्य कर रहे हैं। और 10 चैनलों के ऊपर हमारा ये सत्संग चल रहा है। हम सबसे आपके चैनलों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं आप भी देखें और इस बुराइयों से बचें और इस मिशन से जुड़ें। ये सच्चा मिशन है उन परमात्मा कबीर साहब जी का। इससे जुड़ना सबका जरूरी है, कोई जल्दी जुड़ेगा कोई लेट जुड़ेगा, जुड़ेंगे सभी। और जब जब वो सच्चे संत आते हैं वो सच बोलते हैं और झूठे लोग जो होते हैं समाज के, वो सरकार की मौके की जो सरकार होती है उसको उसके प्रति झूठी बातें करके भड़काते हैं और उनका प्रज्वलन कराते हैं। हर समय हर युग के अंदर ऐसा होता है। अब ये झूठ उनका नहीं चलेगा, सच्चाई जल्दी सामने आने वाली है और संत रामपाल जी महाराज बहुत जल्दी जेल से बाहर आने वाले हैं और ये मिशन बहुत तेजी से फैलेगा, पूरे विश्व के अंदर ये मिशन जाएगा और सब लोग माया की दौड़ से रुकेंगे और अपनी खुद की चिंता करेंगे। हमें ये मानुष जन्म किस लिए मिला है। कहते हैं देवता भी तरसते हैं कि हमें कभी मानुष जन्म मिले और वो पूर्ण संत मिले, पूर्ण शक्ति मिले, जिससे हमारा भी मोक्ष हो और हम लोक में चले जाएं। प्रचार प्रसार ज्ञान का फैल रहा है कि उससे प्रभावित होकर लोग जो है हमारे सतगुरुदेव जी से प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। जो हमारे सतगुरुदेव जी के उद्देश्य है समाज सुधार में, जैसे कि दहेज समाज का निर्माण करना, नशारहित समाज का निर्माण करना, जो आज के समय में अभी चल रहा है, या फिर जो आज देख रहे हैं कि हर जो है भ्रष्ट समाज जो है सरकारी उसमें लगा लीजिए, जहाँ भी भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार तो कहीं भी हो सकता है, उससे मुक्त समाज का निर्माण करना हमारे सतगुरुदेव जी का जो है परम उद्देश्य है। और इन सब उद्देश्यों को लेकर के हमने एक यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाई हुई है, जो हमारे सतगुरुदेव जी के उद्देश्य है समाज कल्याण के, समाज सुधार के। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि इन सब चीजों को देखते हुए हमारे साथ, हमारे सतगुरुदेव जी के ज्ञान के साथ दिन प्रतिदिन जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। और सतगुरुदेव जी के अनुसार जो यहाँ पे ये समागम किए जा रहे हैं आदेश अनुसार, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार, इस तरह से ये अन्य 10 जगह पे और समागम चल रहे हैं। और जो कल की बात करें तो कल इसका जो है अंतिम दिन है, समागम होगा तो पाठ का भोग होगा।